क्या है G20, जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत? कौन सदस्य कैसे करता है काम और क्या है मकसद? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 देशों की बैठक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में हुई थी। यह पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े सम्मेलन का आयोजन हुआ। G20 बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये G20 है क्या? इसका आयोजन क्यों किया गया था? भारत को G20 के आयोजन से क्या फायदा होगा? आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। नंबर 1, G20 समिट क्या है और इसका गठन कब हुआ? G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल है। नंबर 2, G20 समिट को बनाने का क्या मकसद था? दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। नंबर 3, G20 की दुनिया में क्या हैसियत है? G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सभी सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में किया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। नंबर 4, G20 के पास क्या विधायी शक्तियां हैं? यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। यहाँ लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित होता है। नंबर 5, आम लोगों को G20 से क्या फायदा होगा? यह सवाल लाजमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फायदा होगा। सरल शब्दों में समझे तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 6, कैसे तय होता है G20 का अध्यक्ष? G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय होता है। हर एक सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। सरल शब्दों में समझे तो भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली और अब अगले साल ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। नंबर 7, कैसे काम करता है G20? G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं। पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है, जिसका मतलब गाइड होता है। G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपाओं की चर्चा होती है, जिससे मुख्य बैठक के दौरान मुद्दों पर बात करने में आसानी होती है। नंबर 8, अब तक कुल कितनी G20 बैठकें हुई हैं? यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल G20 की बैठक हो। 2 दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 G20 की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। यह 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नंबर 9, सम्मेलन में कितने गैर G20 देश आएंगे? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य देश ही इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। नंबर 10, कहाँ है G20 का मुख्यालय? G20 ग्रुप का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारी के किया जाता है।
सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की ही यह जिम्मेदारी होती है कि वो G20 बैठक का पूरा संचालन करे। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से G20 के बारे में बहुत सी बातों का पता चला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।